राइट। ओके, वेलकम टू टुडे सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि टूल्स को किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट प्लेटफॉर्म नेम इज़ ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू उस प्लेटफॉर्म का नाम है। और हम उस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे कि टूल्स कहाँ कहाँ पे। तो ये जो है मेरे पास यहाँ पे, ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, दिस इज़ वन टूल हम इसको कहेंगे। ये टूल है, हम टूल इसको कहेंगे, ये टूल है। इस टूल में हम दो तीन टूल देखेंगे जिसको यूज मैं कर रहा हूँ, और जो मैं काम कर रहा हूँ वही आपको दिखाऊंगा। उसमें इन डेप्थ अगर नॉलेज लेना है तो आप नॉलेज ले सकते हो। जो मैं आपको बताऊंगा वो उसको मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग में। 3 साल से एक्टिव ट्रेडिंग में यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उतना ही आपको बताऊंगा जितना मैं मेरा जो स्ट्रांग पॉइंट है वो। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, छेड़खानी ना करे स्क्रीन पे के ऊपर, अदरवाइज आई विल रिमूव फ्रॉम द क्लास। सी, यहाँ पे तो क्यों जरूरी है, यहाँ पे देखो। एक तो होता है हमारा प्राइस एक्शन, मैंने आपको बताया था प्राइस एक्शन, हम लोग प्राइस एक्शन के साथ में काम करेंगे। प्राइस एक्शन अकेला ट्रेड लेने के लिए सफिशिएंट है का, तो आंसर इज नो। प्राइस एक्शन के साथ में हम लोग एक कनेक्ट करेंगे, हम लोग टूल के साथ जाएंगे, प्राइस एक्शन प्लस टूल हम लोग लेंगे। प्लस दूसरा है प्राइस एक्शन प्लस हमें चाहिए इंडिकेटर, है ना। हमें चाहिए इंडिकेटर। इंडिकेटर तो इंडिकेटर में भी कौन से इंडिकेटर है और क्या क्या कंफर्मेशन है हमने देखा था। और तीसरा हम करेंगे ट्रेंड के साथ जाएंगे, ट्रेंड। तो प्राइस एक्शन प्लस टूल और प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना के हमको ट्रेड लेना है। तब हमारे ट्रेड की प्रोबेबिलिटी, जो नॉर्मल लोग जो होते हैं जो सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी अगर 50% है तो हमारी प्रोबेबिलिटी, ये तो 50% हो गया प्लस, सॉरी, प्राइस एक्शन की प्रोबेबिलिटी प्लस टूल हम लोग जो यूज करेंगे, जो मैं आज बताऊंगा वो प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे मिलके हमारी ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% से बढ़ के हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, और हमारे विनिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ वी कैन यूज द टूल्स प्लस इंडिकेटर। इंडिकेटर का सेशन कंप्लीट हो चुका है, नाउ इट इज टूल सेशन। तो यहाँ पे देखो हम 2 से 3 टूल यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो है मार्केट, जो है वो कभी भी इस तरीके से नहीं चलता है, स्ट्रेट लाइन में मार्केट नहीं चलता है। मार्केट चलता है इस तरीके से, दिस इज इम्पल्सिव वेव, दिस इज करेक्टिव वेव। मार्केट इस तरीके से चलते है, ऊपर जाता है नीचे आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है। तो मार्केट क्या बनाते हुए जाता है आप लोगों को पता है। मार्केट बनाते हुए जाता है एक हायर हाई और हायर लो। ये मार्केट बनाते हुए जाता है, जब मार्केट हायर हाई और लो बनाते जाता है तो आपको कुछ इस तरीके से जो है वो आपको एक लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ ट्रेंड लाइन, हम इसको कहेंगे ट्रेंड लाइन। तो हम इसका ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे, तो ट्रेंड लाइन इज ऑल्सो अ टूल। ट्रेंड लाइन भी एक टूल है जिसको हम यूज करेंगे। ओके, नंबर 2, ये यहाँ से तो जा रही है लेकिन कोई ये पॉइंट है जहां से वो रिजेक्शन लेते हुए आपको दिख रही है, ये पॉइंट। तो जब हम, ये ट्रेन लाइन होगी, लेकिन जब हम ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको भी अगर आप टच करते हो, ऐसे ऐसे टच करते हो, तो ये जो बनता है दिस इज, ये जो बनेगा पूरा इसको कहेंगे हम पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल कहेंगे। तो जब पैरेलल चैनल में कोई भी स्टॉक्स या कोई भी करेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है, तो ऊपर जब रहेगा तब हम छोटा सा सेलिंग ले सकते हैं, और नीचे रहेगा यहाँ पे तब हम छोटा सा बाइंग ले सकते हैं। तो ये दो टूल है, दिस इज नंबर 1 टूल जो आता है उसको हम ट्रेंड लाइन कहेंगे। नंबर 2 जो टूल हम लोग यूज करेंगे उसको कहेंगे पैरेलल चैनल। ये जो है अप ट्रेंड में यूज होता है इस तरीके से। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जाता है तभी भी हम इसको यूज कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट रहेगा तो किस तरीके से रहेगा, रेड कलर में हम लोग करते हैं इसको। जब डाउन ट्रेंड में रहेगा तो इस तरीके से कुछ मार्केट आपको देखने के लिए मिलता है, ऐसे ऐसे मार्केट देखने के लिए मिलेगा। और जब ऐसे मार्केट चलता है तब हम क्या करेंगे, पैरेलल चैनल यूज करेंगे। वो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनेगी और दूसरी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। तो हम कहेंगे कि ये जो पैरेलल चैनल मार्केट बना के नीचे 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 घूम रहा है, पैरेलल चैनल। ओके, तो हम दोनों भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन के दो टाइप है, जैसे ये दो है यहाँ पे, इसको मैं ट्रेंड लाइन बोलूंगा। ये देखो, ये ट्रेन लाइन का डिटेल सेशन जो है वो भी होगा, डिटेल सेशन भी हम लोग देखेंगे ट्रेन लाइन का। ट्रेन लाइन यहाँ पे दो है, एक तो ये एक ट्रेन लाइन है, इस तरीके से एक ट्रेन लाइन आती है, और दूसरी जो ट्रेन लाइन आती है उसको हम लोग कहेंगे, यहाँ पे देखो, ये अगर आप ट्रेन लाइन में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक देखने के लिए मिलेगा एंगल, ट्रेंड लाइन एंगल।
आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे ट्रेन लाइन एंगल। ये यहाँ पे देखो ट्रेन लाइन एंगल, तो ये ट्रेन लाइन एंगल अगर आप करोगे ऐसे, तो आपको यहाँ पे कुछ एंगल देखने के लिए मिल रहा है। देखो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ऐसे, 40, 50, 30 दिख रहा है ना, 20, यस और नो, 20%, ये यहाँ पे नोटिस ये यस ये सर। ये एंगल दिख रहा है ना। तो ऐसे दो तीन एंगल दिखते हैं, तो दोनों भी हैं। एडवांस लोग जो है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो इस ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे, जिसको आपको डिग्री दिखेगा कि कितना डिग्री से ये शिफ्ट हुआ है ना ऐसे। तो हम किसका यूज करेंगे, तो इनिशियल सीखने के लिए हम लोग ये जो नॉर्मल ट्रेंड लाइन है उसका यूज करेंगे, इनिशियल जब हम लोग सीख रहे हैं तब। और बाकी जो रहेगा, बाकी जो प्रोफेशनल बन जाओगे तब हम दूसरा जो है हमारा, उसका हम लोग यूज करेंगे। ओके। नाउ ट्रेन लाइन का यूज क्यों होता है मैंने आपको बताया। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि पैरेलल चैनल कैसे यूज कैसे करते हैं, पैरेलल चैनल को यूज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है क्या पैरेलल चैनल, कहीं दिख रहा है क्या आपको? 1 घंटा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में वो ज़्यादा दिखेगा आपको पैरेलल चैनल। सी, ये देखो पैरेलल चैनल भी इसी में है। आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो पैरेलल चैनल आता है। पैरेलल चैनल क्या होगा, जैसे मैं इसको पकड़ किया और यहाँ पे मैं पकड़ लिया और इस तरीके से है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है जब मैं इस चैनल को यूज करता हूँ, पैरेलल चैनल को, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी 4 घंटे की जो टाइम फ्रेम है, तब मार्केट जो है वो एक पैरेलल चैनल में जा रहा है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा ये मेरा बाइंग का पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा ये मेरा बाइंग का पॉइंट हो गया, ये जो है ये मेरा बाइंग का पॉइंट हो गया। और ये ऊपर वाले पॉइंट किसके हैं, ये पॉइंट मेरे हो गए सेलिंग के, सेलिंग के, ये पॉइंट हो गए सेलिंग के। और जब इसने ब्रेक किया यहाँ से, देन इट इज फॉल डाउन। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज पैरेलल चैनल। तो आपको ट्रेंड लाइन भी पता चला क्या होता है और पैरेलल चैनल भी पता चला क्या होता है। ओके, तो ये दो जो है हम यूज करेंगे। आपको हमेशा क्या करना है, जो भी जब भी हम ड्रॉ करेंगे तब आपको ये देखना है कि वो एक्चुअल में पैरेलल चैनल में चल रहा है, तो लाइन टच होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लाइन जब तक टच नहीं होते हैं, तब तक हम इसको नहीं बोलेंगे कि ये पैरेलल चैनल में चल रहा है। ऐसे हम तब तक नहीं बोलेंगे। तो जैसे पैरेलल चैनल हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, तीसरा देखो ये है रेक्टेंगल। इसको भी हम यूज करेंगे। रेक्टेंगल का यूज हम करेंगे जोन आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। जैसे मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे यूज किया और इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, ये मैं कैसे करूंगा, एक बॉडी टू बॉडी और वीक टू वीक दोनों कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो रिजेक्शन है, ये बॉडी है ऐसा। तो यहाँ से मैं ये एक जोन ड्रॉ किया, तो जोन कहाँ से कहाँ तक है, ये पॉइंट से लेके, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, ये मेरा कंप्लीट जोन है, पूरा जोन, ये मेरा पूरा जोन है इस तरीके से। और जब ऐसे रहेगा जोन, इस जोन में मार्केट आता है, देन इट इज गोइंग टू फ्लाई। तो बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ना है, इस पॉइंट को पकड़ना है कि कैसे जो है हमें जोन ड्रॉ करना है। तो ये थर्ड हमारा टूल हो गया, जो रेक्टेंगल है जिसको जोन हम ड्रॉ करते हैं। तो अलग अलग लेवल पे आप कर सकते हैं। जैसे मैं और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सी दिस करेंसी, और इस करेंसी में देखो ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है, ये देखो ये जोन, ये जोन कैसे ड्रॉ करते हैं वो आप प्रॉपरली देखो। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ सब। देखो, अगर आप यहाँ से प्रॉपरली देखोगे, तो ये जो है ये बॉडी है, ये बॉडी और ऊपर विक है। तो जब भी आप जोन ड्रॉ करेंगे, तो विक को पकड़ना है और विक टू बॉडी ऐसे ड्रॉ करना है। मैक्सिमम ये दो बॉडी टच हो गए और विक जो है वो थोड़ा सा ऊपर ले लें ऐसे। तो ये बन गया इसका जोन, इसका जोन। तो आपको क्या करना है ना, ये ऐसे जोन को ड्रॉ करना है। और इस जोन में जब भी मार्केट आता है तब हमें डिसीजन लेना है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे सेशंस में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये कभी भी लाइन नहीं होती है, ये हमेशा जोन होता है। तो आपको जोन आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे भी देखो, अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये जो पॉइंट है यहाँ से शार्प बाइंग हुए हैं, तो इसको मैं अगर ड्रॉ करूँ तो मैं इसको कैसे ड्रॉ करूँगा, इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो, हमेशा कंफ्यूजन होता है सर बॉडी टू बॉडी करे विक करे किसको करिए। देखो ये बॉडी टच हो गए और इसकी नीचे वाली, ये थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूँ, इसका विक। तो बॉडी और विक इस तरीके से आपका जो है ये सपोर्ट वाला जोन हो गया, और ये जो ऊपर वाला है ये रेजिस्टेंस वाला जोन हो गया। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा जोन होते हैं, लाइन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ऑलराइट, समझ में आ गया।
तो ये 3 टूल हम हमारे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टूल, वो मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है ना, हमेशा याद रखना है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ये हमेशा टॉप पे रहेगा। उसके बाद में आपको कंफर्मेशन क्या लेना है, प्राइस एक्शन प्लस टूल। तो टूल में क्या रहेगा, प्राइस एक्शन प्लस ट्रेंड लाइन। प्राइस एक्शन प्लस, प्राइस एक्शन मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग का एंट्री मेरा बन रहा है। वो बाइंग का एंट्री अगर रेक्टेंगल के थ्रू इस तरीके से, अगर सपोर्ट पे ऐसे कोई कैंडल मार्केट आ रहा है और इस तरीके से कोई अगर ए जोन वाली कैंडल बन रही है, ए जोन वाली कैंडल और प्लस सपोर्ट पे, तो वो क्या हो गया, एक एडिशनल कंफर्मेशन हो गया। एडिशनल कंफर्मेशन हो गया आपके लिए। फिर दूसरा आप यहाँ पे क्या देखो, कोई इंडिकेटर है क्या? हाँ हाँ सर, यहाँ पे इंडिकेटर है, क्या है सर? ये 100 का मूविंग एवरेज है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये प्राइस एक्शन फर्स्ट, मेरा थॉट प्रोसेस कि मुझे यहाँ पे बाय करना है। मेरा दूसरा कंफर्मेशन कि हाँ टूल क्या है, ट्रेंड लाइन मेरा टूल आ रही है, ये भी हो गया दूसरा कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन क्या कि हाँ यहाँ पे जो है ये मूविंग एवरेज भी आ रहा है। मूविंग एवरेज मैंने बताया था कल के सेशंस में, अगर नहीं देखा है तो आप कल के सेशन जाके देखो मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करता है। हाँ मूविंग एवरेज का भी। फोर्थ कंफर्मेशन क्या लोगे, हाँ ये जो बाइंग तो मुझे दिख रहा है, सपोर्ट पे बाइंग दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में भी बाइंग दिखता है, लेकिन उसमें लोग इंटरेस्टेड है क्या? तो लोग इंटरेस्टेड के लिए हम यूज करेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी देखो, हाँ सर वॉल्यूम भी एक एवरेज लाइन से ऊपर जा रहा है। तो मेरे पास प्राइस एक्शन से भी कंफर्मेशन है, टूल से भी कंफर्मेशन है, इंडिकेटर से भी कंफर्मेशन है। तो आपका विनिंग का प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा। आप विन होगी नहीं वो मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो विनिंग विल गेटिंग हाई। समझ में आ गया? तो बाद में आपको क्या आपसे करना है, क्वेश्चन आज। जब भी कोई भी आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो सिर्फ एक कोई भी एक टॉपिक पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेडर देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी पे फॉलो करते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग अल्गोज होते हैं जो इंडिकेटर बेस्ड काम करते हैं। तो हमें क्या करना है, प्राइस एक्शन भी देखना है, टूल भी हमें यूज करना है, एंड वॉल्यूम भी हमें यूज करना है। और जब ये तीनों का कंफर्मेशन हो जाता है तब देखो ट्रेडिंग करने में कितना मजा आता है वैसे। ओके ऑलराइट। नाउ मार्केट के एक साइकोलॉजी समझते हैं, और फिर वो साइकोलॉजी समझने के लिए हमारे पास क्या टूल है वो हम देखेंगे। ओके। यकीन मानो जब तक मुझे इस टूल की जानकारी नहीं थी तो मैं भी मतलब ऐसे ही मुझे समझ नहीं आता था मार्केट यहाँ से क्यों ऊपर गया क्या है। लेकिन जब मैं इस टूल की गहरे तक गया, मैंने इस टूल को देखा समझा, बैक टेस्ट किया, तो मैं हैरान हो गया कि इतना भी सुपीरियर तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं। तो फिर मैंने जाके उस पर स्टडी स्टार्ट किया, देन वहां से आगे जो है मैंने उस पर काम करना शुरू किया, और आज वो माई दिस इंडिकेटर इज वन ऑफ माई बेस्ट एंड फेवरेट इंडिकेटर। विदाउट दिस इंडिकेटर आई एम नॉट हैविंग कॉन्फिडेंट ऑन माई ट्रेड। वो कैसे है बताओ। आपको सबको पता है दिस इज द आई वेव, मार्केट ऐसा जा रहा है तो आई वेव में हम खरीदी नहीं करेंगे। हमें चाहिए इस तरीके से, हमें स्टॉक्स इस तरीके से चाहिए। मार्केट ऊपर जाना चाहिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या रिट्रेसमेंट आना चाहिए, दोबारा से ऊपर आना चाहिए, दोबारा से थोड़ा नीचे आना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए, फिर ऊपर फिर नीचे। इस तरीके से वो अगर चलेगा तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि मार्केट एक हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। और इसको कहेंगे कि मार्केट एक हायर हाई और लोअर हाई मार्केट बनाते चलेगा, लोअर हाई मार्केट बनाते चलेगा, और यहाँ पे हायर हाई मार्केट बनाते चल रहा है, हायर हाई। तो जब इस तरीके से कोई सिचुएशन होती है तब हम कहेंगे कि मार्केट एक हेल्दी अप ट्रेंड में है। अभी मुझे बताओ, ये जो नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, वो कितना नीचे आएगा ये आपको कैसे पता है? मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेता है इस तरीके से, वो कितना रिट्रेसमेंट लेगा? क्या मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, या फिर मार्केट ऐसा ऊपर जाके यहां से ही ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट जो है यहां से ऊपर जाके यहां से ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट जो है यहां से नीचे आके यहां से ऊपर जाएगा? हाउ वुड यू नो? तो ये जो रिट्रेसमेंट है इसको क्या कहेंगे हम, रिट्रेसमेंट। या हम उसको कहेंगे कि मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। ये कितना होगा ये आपको पता करने वाला सिर्फ एक ही टूल है, और वो टूल जो है हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करके देता है। फ्यूचर, यहाँ पे एक भी टूल और एक भी इंडिकेटर नहीं है। इंडिकेटर तो है एक इचिमोको जो हमें मार्केट का लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं। एक टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो टूल है उसको हम कहेंगे कि वो टूल एक लीडिंग इंडिकेटर है।
लीडिंग और लैगिंग क्या होता है ये आप हमारे वीडियो में जाके देखो। लीडिंग इंडिकेटर जो है उसको हम कहेंगे इचिमोको, जिसमें जो कुमो फॉर्मेशन होता है वो आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। दूसरा इंडिकेटर के बारे में बताऊं तो एक लीडिंग इंडिकेटर है और दैट इंडिकेटर इज कॉल्ड एज, क्या कोई बता सकता है इंडिकेटर को क्या बोलेंगे जो लीडिंग है? बाकी सब जो इंडिकेटर वो लीडिंग नहीं है, सॉरी जो टूल एक है, कोई बता सकता है हमारे वन ओल्ड स्टूडेंट में से? फिबोनाची। फिबोनाची। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फिबोनाची, उसको फिबोनाची भी बोलते हैं, फिबोनाकी भी बोलते हैं। इट इज वन साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट है, इनके ऊपर काम करता है और ये पूरे वर्ल्ड के हर एक हिस्से में काम करता है। साइंस इसको अडॉप्ट करती है। इसका थेरोटिकल पार्ट जो है आप देख लेना, बिकॉज मेरा इंटेंशन रहेगा कि आपको ये फिबोनाकी के ऊपर रियल में कैसे पैसे बनता है वो मैं आपको बताऊं। इसका थेरोटिकल नॉलेज लेना है तो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, गूगल पे फ्री में अवेलेबल है, यू कैन गो देयर एंड सी। लेकिन जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जो मेरा मैंने जो काम किया है वो बताऊंगा, वो फ्रीली अवेलेबल कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसीलिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं डायरेक्टली फिबोनाकी टूल के ऊपर आता हूँ, सेटिंग्स बताता हूँ और लाइव मार्केट में कैसे कैसे मैंने वहां पे प्रॉफिट किए हैं और कैसे कैसे आप भी कर सकते हो विथ चार्ट। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, तो दिस टूल इज कॉल्ड एज अ फिबोनाकी टूल। वो फिबोनाकी एक एडवांस टूल है जहां से आप मार्केट का प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आगे यहाँ से मार्केट अप हो सकता है। तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको? वो मिलेगा, देखो ये 3 नंबर की लाइन है, फिबोनाकी रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट हम जिसको कहेंगे, उसको हम कहेंगे फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट मतलब क्या होता है? मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो कुछ इस तरीके से मार्केट दिखेगा और ये फिबोनाकी कुछ नंबर्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। फिबोनाकी रिट्रेसमेंट जब भी आप लगाते हो तो आपको एक लोअर पॉइंट मिलेगा और एक हायर पॉइंट मिलेगा, ये लो पॉइंट एक हाई पॉइंट। ये कहाँ पे यूज करना है क्या डिटेल में आई विल एक्सप्लेन। ये देखो यहाँ से यहाँ तक वो ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको नीचे से ऊपर उसको लगाना है, और मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो नीचे से ऊपर आपको ये लगाना है। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऐसे दोनों तरफ से भी आप इसको लगा सकते हो। गॉट इट? तो अभी हम देखेंगे फिबोनाकी की सेटिंग क्या है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक लगा देता हूँ फिबोनाकी, देन ये जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, कोऑर्डिनेट्स, इसको छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करना है, सेटिंग्स में जाना है और फिबोनाकी आपको दिखेगा अलग अलग कलर के दिखता है। सबसे पहले क्या करना है, सब आपको ऑफ कर देना है, सब ऑफ कर देना है। ओके, जो जो भी मैं बोल रहा हूँ देखो सब ऑफ कर देना है। उसके बाद में जीरो को ऑन कर दो, इसका कलर जो है आपको जो भी चाहिए वो सिलेक्ट कर देना। उसके बाद में यहाँ पे आप दूसरा कोई भी ऑन करना है और उसका 0.618 ये सेटिंग करना है। तीसरा आपको 1 का ऑन कर देना है। चौथा आपको 0.5 का ऑन करना है और फिफ्थ आपको 0.785। ये 5 जो है दिस दिस इज कॉल्ड एज फिबोनाकी नंबर। ये फिबोनाकी नंबर है, इसको हम यूज करेंगे फिबोनाकी नंबर। तो ये 4 ही सेटिंग्स मुझे चाहिए। जीरो, वीडियो को दोबारा देखना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिकॉर्डिंग देखना। 0, 0.618, 1, 0.5 और 0.785, बस इतना ही हमें करना है। ये जो बैकग्राउंड है इसको अगर मैं देखो यहाँ पे, इसको मैं अगर ऑन कर लेता हूँ तो ये बैकग्राउंड पीछे आएगा। ये देखो बैकग्राउंड पीछे आएगा। अगर बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर दो और सब जो है, अगर ब्लैक कलर की स्क्रीन यूज कर रहे हो तो इसको व्हाइट रखो, अगर व्हाइट कलर की कर रहे हो तो इसको ब्लैक रखो। ओके ऑल राइट, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, खत्म। इस तरीके से है। तो फिबोनाची काम कैसे करता है, जैसे मार्केट कोई भी एक स्विंग बनाता है और नीचे आता है, फिर स्विंग बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर स्विंग बनाता है, फिर नीचे आता है। तो आपको क्या करना है, ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग है, इसको स्विंग कहते हैं, नीचे से ऊपर जब मार्केट आता है, ये जो स्विंग है उसको नीचे से पकड़ना है और ऊपर लेके जाना है, ऐसा। तो ये जो बनेगा, ये जो जोन है 50 और 61, इसको हम लोग कहेंगे फिबोनाची का गोल्डन जोन। तो ये रेक्टेंगल हम लोग लेंगे यहाँ पे, ये रेक्टेंगल ऐसे यहाँ पे डालेंगे और फिबोनाची को कट कर देंगे। ये कौन सा जोन हो गया, 50 और 60 का जोन, दैट इज कॉल्ड एज ए फिबोनाची गोल्डन जोन। इसको हम कहेंगे फिबोनाची गोल्डन जोन। और मार्केट के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट इस जोन को टच करेगा और ऊपर भागेगा। दोबारा से रिपीट करो, जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो फिबोनाची 0 से लेके 100 से लेके 1 तक, नीचे से ऊपर तक हमें खींचना है। और जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ऐसे। अगर ये तो हो गया अप ट्रेंड की बात। सर क्या करें अगर हमें डाउन ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है तो क्या करें हम? तो डाउन ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी जब आपको चेक करनी है तो आपको क्या करने का पड़ेगा, इस तरीके से कोई स्विंग बन रहा है, जैसे ये स्विंग बना, यहाँ पे नीचे वाला स्विंग बना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल फिबोनाची का टूल लेंगे। अभी मैं ऊपर से नीचे करूंगा या नीचे से ऊपर?
अभी ये डाउन ट्रेंड का मैं ऊपर देख रहा से हूँ। ऊपर से नीचे था। वेरी गुड, ये अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर किया था, अभी डाउन करना है तो यहाँ से मैं आ गया, ये कुछ लेवल्स निकल के आए मेरे पास। ओके, ये कुछ लेवल्स मेरे पास निकल के आए यहाँ पे। अभी ये लेवल्स का मतलब क्या होता है, ये लेवल्स मुझे ये इंडिकेशन देती है अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है, बिकॉज हमने बताया था विदाउट रिट्रेसमेंट अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे जा रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट में हमें अगर बेस्ट प्राइस चाहिए तो यू शुड वेट फॉर द प्रॉपर सेलिंग जोन। ये जैसे धीरे 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 ऐसे ऊपर जाएगा, जब ये इस जोन में आएगा तब हम बैठे रहेंगे यहाँ पे एक सेलिंग के ऑर्डर लेने के लिए, और फिर यहाँ पे आके वो दोबारा से इधर नीचे आएगा। अभी यहाँ से ही नीचे क्यों आएगा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। बिकॉज ये मार्केट को फिबोनाकी का 50 और 60% के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज अ गोल्डन जोन। गोल्डन जोन, ये गोल्डन जोन जो है वो गोल्डन जोन को पकड़ेगा और तब यहाँ से नीचे आता है, गोल्डन जोन को पकड़ के यहाँ से नीचे आता है। ऑलराइट, तो आपको क्या पकड़ना है, ये जो गोल्डन जोन है इसको आइडेंटिफाई करना है। गोल्डन जोन कौन सा है, 50 and 61 इज ए गोल्डन जोन। फिबोनाची अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं नीचे से ऊपर लगाऊंगा, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो मैं ऊपर से नीचे लगाऊंगा। और जब ये दोनों के बीच में अगर ये आ रहा है, दोनों के बीच में, तो हम बोलेंगे गोल्डन जोन। तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट जो है गोल्डन जोन को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर आता है। सर ये क्या अलग अलग टाइम फ्रेम पे काम करता है, आंसर इज यस, ये हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है। सर ये 100% काम करता है, आंसर इज नो, बिकॉज ट्रेडिंग में 100% कुछ भी काम करता नहीं है। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये दिमाग में अभी डाल दो। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सिर्फ अंदाज के ऊपर चल सकता है। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे इतने इतने मैंने कंफर्मेशन लिए और मुझे ऐसा लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये 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 कंफर्मेशन है। यहाँ पे टूल का कंफर्मेशन है, यहाँ पे इंडिकेटर का कंफर्मेशन है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का कंफर्मेशन है, प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन, और इसके लिए मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है। समझ में आ गया। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो फिबोनाची टूल है ये क्या क्या काम करता है। देखो फिबोनाची के अलग अलग रेशो होते हैं, जैसे फिबोनाची का 0 होता है, फिर फिबोनाची का 0.38 का रेशो होता है, 0.58 का 0.58 का रेशो होता है, 0.60 का रेशो होता है, 0.70 का रेशो होता है। लेकिन मैं सिर्फ गोल्डन रेशो के ऊपर काम करता हूँ और मुझे उसके ऊपर रिजल्ट मिल रहे हैं, इसीलिए मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ जिसके ऊपर मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग हैं जो 0.38 के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको उन पे रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन मुझे इसके ऊपर रिजल्ट नहीं मिला। मुझे इसके ऊपर रिजल्ट मिल रहे हैं बैक टेस्टेड, मैंने पूरा ट्रेडिंग दिन भर में, पूरा ट्रेडिंग ही मेरा उसी के ऊपर होता है, और इसके लिए मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। इसके लूप होल्स मुझे पता है, इसका स्टॉप लॉस मुझे पता है, इसके प्रॉफिट्स मुझे पता है, इसीलिए मैं इसके ऊपर ही काम करता हूँ, है ना। चलो अभी एक एक हम लोग बैक टेस्ट करते हैं, समझ में आ गया सबको, इफ यस, समझ में आ यस गया ना सर। सभी। ओके सी, यस अभी हम यस। लोग, यस सर। जी अभी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। यस सर। देखो जैसे ये वीकली टाइम फ्रेम है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम है। अभी इस वीकली टाइम फ्रेम को हम देखते हैं ये किस तरीके से इसको जो है काम करता है ना। अगर ये काम करता है क्या, ये हम लोग देखते हैं इसको, इसको थोड़े से साइड में ले लेते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये मैक्सिमम टाइम तो काम करते हुए आपको दिखेगा, 100% ये मैक्सिमम टाइम जो है काम करते हुए दिखेगा। अभी यहाँ पे आपकी जो मेन एक्टिविटी शुरू होगी वो यहाँ से होगी कि ये जो 50% में कैसे आइडेंटिफाई करूँ, या प्रॉपर जोन कैसे आइडेंटिफाई करूँ, स्विंग, सॉरी जोन नहीं स्विंग। सी ये 50% पे है, और ये देखो यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ से साइडवेज था और ये ऊपर गया। तो मेरे लिए क्या बना, एक लो बना था और ये तो हाई बना, लेकिन इससे बड़ा ये हाई बना क्योंकि यहाँ से शार्प फॉलिंग हुई है। तो हम क्या करेंगे, आपको जब लो और हाई ये बन गया, आपको आपको समझ में आया कि मार्केट ने लो बना दिया और हाई बना दिया, तब यहाँ से यहाँ तक हम फिबोनाची लगाएंगे कि मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है तो कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पे, ओके, हम देखते हैं इसको कितना ऊपर जाएगा, ये आपको मार्केट बताएगा प्रॉपर तरीके से। कहाँ पे कह रहा वो, हम्म,
देखो आपको समझ में आ गया इस तरीके से कि मार्केट ने एक हाई लगाया और एक लो लगाया है। यहाँ पे एक हाई और एक लो मार्केट ने लगा लिया है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको लगाएंगे इस तरीके से, ये नीचे पॉइंट से लेके ऊपर तक मैं उसको लगा देता हूँ। और ये मैं एक जोन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये जोन। देखो ये जोन का एडवांटेज क्या है, यहाँ पे बार बार मार्केट सपोर्ट लेके गया है, सपोर्ट लेके ऊपर गया है। अभी जब मैं इसको लगाता हूँ तो वी विल सी क्या होता है, मार्केट उसको एक लो और हाई लगाते हैं। मार्केट ने लो और हाई लगाया, उसके बाद में, अच्छा ये डे की कैंडल है, टोटल 5-6 कैंडल बनेगी। जैसे ही मार्केट इसको टच करेगा हमारा एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। एंट्री ट्रिगर हो गया, लेट अस सी व्हाट हैपन। 50, ये किसका जोन है, सेलिंग का या बाइंग का? ये जोन किसका बाइंग है? का। ऑब्वियसली बाइंग बाइंग। का। बायर्स का। हाँ, बाइंग का जोन है यहाँ पे। और ये किस तरीके से ऑपरेट होता है सिर्फ आप देखते चलो इसको। रिजेक्शन मिल रहा है कैंडल्स को, कंप्लीट रिजेक्शन मिल रहा है ऐसे। और रिजेक्शन कौन से एरिया से मिल रहा है, देखो इसी जोन के एरिया से मिल रहा है। और इसके लिए हमारा स्पेशल सेशन होगा जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इसका टारगेट और स्टॉप लॉस किस तरीके से डिफाइन करेंगे। आज तो बस अपना जो सेशन है वो सेशन इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग टूल है, तो हम इसके बारे में देखेंगे कि ट्रेडिंग किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, ट्रेडिंग टूल जो है कैसे हम यूज करेंगे। बस आपको यहाँ पे लो और हाई मार्क करते आना चाहिए। तो वो लो और हाई आपकी स्किल है, आपको जिस भी तरीके से लो और हाई समझता है आप उस तरीके से लो और हाई को मार्क करना स्टार्ट कीजिए। देखो यहाँ से ही रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर आपको देखने के लिए मिल रहा है ना। तो इस तरीके से हम जो है फिबोनाची का यूज करेंगे, और दिस इज कॉल्ड द गोल्डन जोन, है ना, दिस इज कॉल्ड द गोल्डन जोन। तो हम ऐसे गोल्डन जोन को यूज करके कर सकते हैं। ओके, ये एक हो गया। और एक मैं दिखाता हूँ जिसके ऊपर में लाइव ट्रेडिंग हमने कल परसों ही किया था, प्रॉपर तरीके से किया था लाइव ट्रेड। वो भी मैं आपको हाँ यही था। देखो ये 4 घंटे की टाइम फ्रेम है, 4 घंटे की। और ये मार्केट अप है या डाउन है, ये देखो पूरा डाउन 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 मार्केट दिख रहा है, पूरा डाउन मार्केट दिख रहा है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है ऊपर वाला मुझे हाई मिला और ये लो मिला। लो मिलने के बाद जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो मुझे ये समझ में आ गया कि हाई मिला और लो मिला है मुझे। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा यहाँ पे, ये मेरा फिबोनाची कहाँ से कहाँ तक, ये हाई से ये लो पॉइंट तक लगाऊंगा यहाँ पे। और सिंपल मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक एक जोन ड्रॉ करूंगा, एंड दैट जोन इज, ये जोन में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। एंड वो जोन मेरा रहेगा सेलिंग जोन, वो जोन मेरा रहेगा सेलिंग जोन। और फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे मार्केट ऊपर आता है इस जोन को टच करता है देन फॉल। समझ में आ गया, सिर्फ आपको हाई और लो मार्क करते आना चाहिए। दोबारा से ये नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने लगा, ऊपर कहाँ तक आएगा, फिर से मैं क्या करता हूँ, ये इसको और इसको एक जोन ड्रॉ करता हूँ सी, ये पॉइंट, ये हाई और ये नीचे लो पॉइंट, इसको मैं पकड़ देता हूँ। और अगेन आई एम ड्रॉइंग वन जोन, ये जोन मैंने ड्रॉ किया और उसको मैंने फिबोनाची का सेलिंग जोन पकड़ा है। एंड सी मार्केट विल फॉल फ्रॉम दिस पॉइंट। ये यहाँ से मैंने उस पॉइंट को ड्रॉ करके आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरीके से। और मैं दिखाता हूँ, आपको बहुत सारे, हाँ ये देखो यही देखा था, दिस इज वन ऑफ पैरेलल चैनल। ये पैरेलल चैनल है, ऐसा आपको दिख रहा है ये पैरेलल चैनल है। अभी मुझे बताओ, ये अगर ऊपर गया है तो ये यहाँ से टच करके रिटर्न आएगा। तो मैं क्या करूँगा, फिबोनाची को यहाँ से लूंगा, ये नीचे वाला पॉइंट और ये ऊपर वाला पॉइंट में लगा दूंगा। एंड यू विल सी द मैजिक कि मार्केट जो है कहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ है, फिबोनाची बाइंग जोन। ये देखो फिब बाइंग जोन यहाँ से हुआ है। क्यों हुआ है, यहाँ पे मुझे दो कंफर्मेशन क्या आए कि पहला कंफर्मेशन, ये जो मार्केट है ये पैरेलल चैनल में जा रहा है। सबसे पहला मेरा कंफर्मेशन है पैरेलल चैनल में जा रहा है। इसको जाना कैसे था, इसको जाना इस तरीके से था, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे फिर से ऊपर, और फिर से यहाँ से नीचे आना चाहिए था। लेकिन वो नीचे आया क्या, नहीं, यहाँ से ही उसने बाउंस बैक लिया। तो कहाँ से बाउंस बैक लिया, ये लिया इसने 50%, फिबोनाची के 50% के ऊपर इसने बाउंस बैक लिया। तो बस ये मेरा जोन बन गया, और यहाँ से सीधा रिजल्ट कि ये किस तरीके से ऊपर आने लगा। यहाँ से ही उसने टच किया और ऊपर भागा। सर ये इंडियन मार्केट में काम करता है क्या, आंसर इज यस। देखो कुछ शेयर्स मैंने निकाल के रखे हैं, इन्फोसिस लिमिटेड,
इसकी देखो ये हर एक टाइम फ्रेम में, अभी डे में दिखाया था ना, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको। मंथली टाइम फ्रेम में काम करता है क्या, सी। अभी मुझे बताओ, क्या ये मेरा लो बन गया, क्या मेरा ये हाई बन गया, लो, ये हाई बन गया, यहाँ पे ये लो बन गया। अगर मेरे पास हाई एंड लो दोनों ही बन जाता है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा फिबोनाची के उठाऊंगा यहाँ से, इसको लगाऊंगा, एंड सी व्हाट रिजल्ट यू विल गेट फ्रॉम हियर। फिबोनाची बाइंग जोन। और देखो कहाँ से, तो जब जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, हमारे जो ऑर्डर्स रहते हैं वो यहाँ पे ही होते हैं, यही होते हैं ऑर्डर। और ये मंथली कैंडल है, अगर आप यहाँ पे ऑर्डर लगा के देख सकते हो, रखोगे, तो आपको देखो 50%, ऑलमोस्ट 50% रिटर्न दिया है इसने। तो ऐसे जो है वो स्टॉक्स काम करते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर हाई और लो, दिस इज आई वेव। तो वी, आवर स्टूडेंट कैनॉट टच इवन, कैनॉट इवन सी दिस लेवल, कैनॉट इवन ट्रेड दिस लेवल, बिकॉज दिस इज आई वेव। वी ऑलवेज वेट फॉर द लो, ऑलवेज वेट फॉर द लो। तो ये बन गया। और मैं दिखाता हूँ जो अभी रिसेंटली है, इनका आईपीओ आया था, IREDA। आप कहोगे कि सर आप ये पूरा कैसे बता रहे हो, मैंने स्टडी किया आज दिन भर में, पूरे स्टॉक्स निकाले, आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, ये सब मैंने दिखाया। देखो लेवल तो मेरी ये है, लेवल तो प्रॉपर लेवल मेरी ये बन रही है, लेकिन ये लो बन गया और ये हाई बन गया, लो और हाई मुझे मिल गया। मैंने सीधा फिबोनाची को उठाया और इसको ड्रॉप किया, फिबोनाची को उठा के यहाँ पे टच किया, और ये कंटिन्यू 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 डाउन जा रहा था। एंड सी कहाँ से उसने बाउंस बैक लिया, कहाँ से लिया बाउंस बैक, सी, यू जस्ट सी हाउ हाउ दिस फिबोनाची डू मैजिकल वर्क फॉर अस। होल्डिंग गेम्स लिया सर। देखो फिबोनाची बाइंग जोन, मैं इसको निकाल देता हूँ, और ये देखो बाइंग जोन आपको वहां पे दिख रहा है ना, यह से बाइंग जोन। तो ये पूरा जोन है, और ये देखो 15%, ओनली 2 दिन में 15% की रैली दिया है, ओनली 2 डेज। और मैं दिखा तो मैं ऐसे हर एक स्टॉक्स जो है वो आपको वहां पे इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे वो बाइंग आ रहा है, जहाँ पे वो सेलिंग आ रहा है, हर एक स्टॉक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, हर एक हर एक हर एक। जैसे सिर्फ मुझे चाहिए हाई और लो, जैसे ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक गया, हाई बनाया ना, और ये 2 कैंडल मतलब लो उसने मारा स्टार्ट किया है, मैं सीधा उसको उठाऊंगा, और ये देखो इसको लगाऊंगा, ये लो मिल गया, ये हाई मिल गया, ये तब मेरे पास नहीं थे, मतलब जब इसने हाई और लो बनाया ना, ये देखो ये हाई बनाया था इसने, ये लो बनाया था, ये हाई बनाया था, तब मेरे पास ये नहीं था, मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे ही। और ये मेरा हो गया फिबोनाची का बाइंग जोन, ये बाइंग जोन मेरा फिबोनाची का हो गया, यहाँ पे फिब बाइंग जोन। एंड देन फिर मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, तो सी टच हुआ, एक इनडिसिसिव कैंडल, देन गोइंग अप, बस हो गया मेरा टारगेट, है ना। यहाँ से यहाँ तक भी मेरा हो गया, तो कितना परसेंटेज बन जाता है, 3%, विद इन अ डे, 2-3 डेज मेरा 3 to 4% बन गया। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज फिबोनाची। ये सिर्फ क्या था, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जहाँ पे आपको बताया कि मार्केट में लेवल कैसे कैसे काम करते हैं, और कैसे हम जो है प्रॉपर तरीके से समझ के इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। ओके, कल या परसों का सेशन, कल या परसों का सेशन में पूरा पूरा हम लोग स्टार्ट टू एंड फिबोनाची के ऊपर बात करेंगे, इसके कुछ लूप होल्स है और कुछ एडवांटेज है, इसके ऊपर बात करेंगे, है ना। तो टूडेज वीडियोज ओनली अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट टूल्स। तो आपको क्या करना है, आज का होमवर्क है, डाउट्स का सेशन भी लेंगे सर हम, वॉल्यूम हियर, यस, वॉल्यूम नहीं दिखता है यहाँ पे, वॉल्यूम नहीं दिखेगा, वॉल्यूम को अलग इंडिकेटर लगा के आपको कंफर्मेशन करना होगा। ओके, आपके जो भी डाउट्स है वो आप देखो, आज का होमवर्क आपका यही रहेगा कि आप जो है टूल जो है उसको यूज करके स्क्रीनशॉट भेजो मुझे, ऑलराइट।